सोलह जनवरी को स्कॉर्पियो से एक लड़की का एक्सीडेंट होता है। लड़की की उम्र तकरीबन 23 साल है, जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि एक्सीडेंट के बाद ही उसकी मौत हो गई हो। वहां मौजूद लोगों ने देखा कि एक काले रंग की स्कॉर्पियो तेजी से टक्कर मारकर उसे जब फरार हो रही है, उसके बाद उन लोगों ने तुरंत उस लड़की के पास पहुंचकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जब वो पलटते हैं तो देखते हैं कि वो मर चुकी है। इसके बाद वहां पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस छानबीन करती है तो पता चलता है कि 23 साल की ये लड़की काजल चौहान नाम की है, जो चौड़ा सदतपुर सेक्टर 22 जो नोएडा है वहां की रहने वाली है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर घर वालों को सूचना भेजती है। 18 जनवरी को ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क स्थित पुलिस के पास एक इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिसमें बताया जाता है कि उनकी बेटी यानी अंजलि चौहान नाम की एक महिला होती है। वो बताती है कि उनकी बेटी अंजलि चौहान की किसी ने स्कॉर्पियो से टक्कर मारकर हत्या कर दी है। इसके बाद इसे एक्सीडेंट के रूप में पुलिस एफआईआर में दर्ज करती है, यानी सड़क दुर्घटना में हुई मौत। इसके बाद आसपास के एरिया यानी जहां पर यह दुर्घटना हुई थी, ये तुगलपुर नामक एरिया है, यहां के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है तो पता लगना चाहिए कि आखिर किस स्कॉर्पियो ने यह टक्कर मारी है। सीसीटीवी जब तलाश की जाती है, उसमें वीडियो फुटेज को देखा जाता है तो पता चलता है कि इसमें काले रंग की स्कॉर्पियो है और वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो महिला को जानबूझकर टक्कर मार रही हो। इसका नंबर है DL8CAP3470। इसके बाद इस स्कॉर्पियो की तलाशी की जाती है। पुलिस 2-3 दिन तक खंगालते रहती है। फिर पता चलता है कि ये स्कॉर्पियो किसी शिव पांडे नाम के युवक के नाम पर है। अब इस शिव पांडे के लिए पुलिस छापेमारी करती है। जब इसे गिरफ्तार किया जाता है तब धीरे धीरे कहानी परत दर परत खुलती जाती है। शुरुआत में यह कहता है कि गलती से टक्कर हो गई और ये हर वो चीज करने के लिए तैयार है जो गलती से एक्सीडेंट में हो जाती है, यानी उसकी सजा। शिव पांडे से जब पुलिस पूछताछ कर रही थी तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे ये कुछ छिपा रहा हो। इसके बाद पुलिस जो है वो जिस महिला के एक्सीडेंट में मौत हुई थी, यानी जिस लड़की की 23 साल की, उसके पास से मिले फोन की तलाशी लेती है। उस फोन को किसी तरीके से अनलॉक किया जाता है तो उसमें पता चलता है कि किसी शिव नाम के शख्स के पास इसकी अंतिम कॉल गई थी, यानी जो 16 जनवरी को जब मौत हुई थी उससे आधे घंटे पहले किसी शिव नाम के शख्स ने इस काजल यानी जो लड़की मर चुकी है, जिसकी लाश मिली थी, उसे कॉल किया था। यह कॉल आई थी। अब जिस स्कॉर्पियो मालिक को गिरफ्तार किया गया है उसका भी नाम शिव पांडे है। पुलिस वाले पूछते हैं कि ये तुम्हारी ही कॉल डिटेल है और ये नंबर तुम्हारा शो कर रहा है। इसके बाद वो कहता है कि हाँ, वो इसे जानता था, लेकिन उस दिन जब ये घटना हुई तो उस वक्त इसे ये अंदाजा नहीं था कि काजल ठीक सामने खड़ी है और गलती से टक्कर हो गई। ध्यान से वीडियो फुटेज को एक बार और पुलिस वाले उसी के सामने प्ले करते हैं तो पता चलता है कि इसके साथ एक और महिला थी। फिर उस महिला को भी बुलाया जाता है। वह महिला और कोई नहीं बल्कि शिव पांडे की पत्नी प्रतिमा पांडे है। इन दोनों के बारे में, इनकी हिस्ट्री के बारे में तलाशी ली जाती है तो पता चलता है कि यूपी के सुल्तानपुर के लंबुआ के रहने वाले हैं। दोनों पति पत्नी हैं। अब जब शिव छुपाते नजर आता है किसी चीज को तो उसकी पत्नी से कड़ाई से पूछताछ होती है और पत्नी सब कुछ उगल देती है। पत्नी बताती है कि मरने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतन है। यानी यह मामला अब 2 पत्नियों का हो चुका है। अब शिव से दूसरे तरीके से पूछताछ होती है। तब वो बताता है कि वो काजल को जानता था। पिछले 1 साल से दोनों शादी कर चुके थे, लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे थे। हालांकि उसकी पहली पत्नी यानी प्रतिमा को यह सब कुछ नहीं पता था। अब कहानी पूरी तरीके से पलट चुकी थी। पुलिस के लिए बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह मर्डर, यह हत्या क्यों की गई है। शिव बताता है कि 1 साल पहले उसकी मुलाकात एक जो कंपनी है मार्केटिंग की, उसमें काजल से हुई थी। काजल उस वक्त 22 साल की थी।
काजल और शिव की मुलाकात, पहली मुलाकात में इन दोनों को प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ नंबर शेयर करते हैं। नंबर के बाद धीरे धीरे बातचीत होती है और फिर रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और 1 साल से पिछले ये रिलेशनशिप में भी थे। दोनों एक दूसरे से शादी भी कर चुके थे, यानी पति पत्नी की तरफ रहने भी लगे थे। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 110 निवासी शिव ने बताया कि करीब 2 महीने पहले उसकी पत्नी, जब वो कुछ काम कर रहा था, उसी वक्त काजल का फोन आया था। पत्नी ने फोन उठा लिया। उसे पता चलता है कि सामने से कोई महिला झल्लाते हुए, झिझकारते हुए, यानी किसी पत्नी की तरह अपने पति को ऐसा लग रहा है डांट रही थी। प्रतिमा यानी पहली पत्नी शिव की जो छानबीन करती है, वो अब धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन की तरह, एक ऑफिसर की तरह इन चीजों की जानकारी जुटाती है। तो उसे पता चलता है कि शिव की कोई और एक पत्नी है। अब वो भी इस बारे में बातचीत करती है, तो जो शिव है वो बताता है कि वो फंस चुका है। काजल उसके घर पर आना शुरू कर देती है और वहां आती है तो झगड़े होते हैं इन तीनों में। उसके बाद धीरे धीरे काजल से मसौदा तैयार होता है कि आखिर वो कैसे छोड़ेगी शिव को। इस नतीजे पर पहुंचा जाता है कि उसे संपत्ति में आधे हिस्सेदारी दे दी जाए। अब पति पत्नी के लिए सबसे बड़ी वजह यह है कि वो इतनी मेहनत से जुटाई गई संपत्ति को आधा कैसे काजल को दे दें। प्रतिमा और शिव दोनों मिलकर एक प्लान तैयार करते हैं। काजल को एक दिन फोन किया जाता है, यानी 16 जनवरी को। 16 जनवरी को फोन करने के बाद उसे बुलाया जाता है कि आओ हम तीनों मुलाकात करेंगे और फिर संपत्ति को लेकर जो भी होना है वो आज ही कर लेते हैं। काजल हंसी खुशी अपने घर से निकलती है और पहुंच जाती है संपत्ति में बंटवारे के लिए। लेकिन तुगलपुर एक टोल प्लाजा है, वहीं से कुछ दूरी पर जब काजल खड़ी होती है तो पीछे से एक तेजी से स्कॉर्पियो आती है, जिसमें प्रतिमा और शिव दोनों गिरफ्तार हैं। शिव इस स्कॉर्पियो को चला रहा था और यह पीछे से इतनी तेजी से धक्का मार देता है कि काजल कुछ दूर जाकर गिरती है और फिर उसको रौंदते हुए निकल जाता है। इसी दौरान काजल की मौत हो जाती है। अब सीसीटीवी की तलाशी ली जाती है। सीसीटीवी फुटेज में ही दिखाई देता है कि इस नंबर की गाड़ी है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस पूछताछ में ये सब कुछ खुलासा होता है। अब हम आपको डीसीपी को सुनवाते हैं, जो इस मामले में बेहतर जानकारी दे रहे हैं। सुनिए। नॉलेज पार्क में 18/1/2025 को एक एक्सीडेंट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें जो मृतका थी उनका नाम काजल था और एक्सीडेंट में मुकदमा परिजनों द्वारा तहरीर दी गई थी, उसमें लिखा गया था। इसमें एक्सीडेंट जब ये लिखा गया तो हमें कुछ क्लूज मिले और कुछ जो हमें इन्फॉर्मर्स हैं उनकी सूचना मिली कि इसको हम एक अन्य एंगल, मर्डर के एंगल से भी इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाए। जब उसमें मर्डर के एंगल से इन्वेस्टिगेशन ACP1 और SHO नॉलेज पार्क की टीम द्वारा उसमें करी गई तो उसमें कुछ अन्य तथ्य जो है प्रकाश में आए। जो एक्सीडेंट में प्रयुक्त कार थी वो एक ब्लैक स्कॉर्पियो थी और वो एक व्यक्ति है शिव पांडे, उसके नाम पे वो रजिस्टर्ड थी, वो उसका मालिक था। और उसमें ये पता चला कि शिव पांडे और जो मृतका है ये दोनों आपस में रिलेशनशिप में थे। लगभग 1 साल से पहले एक कंपनी में मार्केटिंग का काम करते थे, जहां से दोनों रिलेशनशिप में आए थे। शिव पांडे मैरिड है, उसकी पत्नी है वो हाउसवाइफ है और उसने ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताई थी और अपने मैरिड होने की बात जो इनकी रिलेशनशिप में जिसके साथ थे उसको भी नहीं बताई थी। लगभग 2 महीने पहले जो है इनको पता चला कि शिव पांडे इस तरह से काजल के साथ रिलेशनशिप में है और तीनों लोगों के बीच में डिस्प्यूट शुरू हुआ। इस डिस्प्यूट के सेटलमेंट को लेके जो काजल है बार बार इनके घर पे जाती थी और उसको लेके इनके आपस में काफी बार मनमुटाव हुआ था, डिस्प्यूट्स हुए थे और उसमें एक सेटलमेंट की बात चल रही थी, जिसमें काजल ने कहा था कि कुछ प्रॉपर्टी या कुछ अन्य चीज वो है वो काजल को दी जाए। एक दिन इसी वजह से इन दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने, काजल का मर्डर करने का प्लान बनाया और इस तरह से प्लान बनाया कि वो एक एक्सीडेंट लगे। उन्होंने जब ये एक्सीडेंट हुआ 18 तारीख को तो काजल को बुलाया तुगलपुर के आगे सर्विस लेन पे, जहाँ पे उससे वेट करने के लिए कहा और जब वो वहां पे वेट कर रही तो पीछे से कार तेज स्पीड से लाके काजल का एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। तो ये एक्सीडेंट की धाराओं में लिखा गया था, लेकिन जैसे फिर फैक्ट्स डेवलप हुए और इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ी, इसमें तरमीम किया गया है इसको मर्डर में। दोनों ये हस्बैंड वाइफ और घटना में प्रयुक्त कार बरामद हो चुकी है। ये मूल रूप से सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। यहाँ पे सेक्टर 110 में इनका घर था। दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। घटना के बाद महिला भी गाड़ी के अंदर? हाँ, दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ ही एक कार में मौजूद। आरोपी वर्तमान में क्या करता है? ये मार्केटिंग का काम करता है। इनके 1 साल पहले लगभग, हाँ, एक कंपनी में काम करते थे, वहां पे इनका परिचय हुआ था।